सभा को शुरू करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और महान और महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अपने वायदे के अनुसार आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड। प्रभु जी, आज इस सभा को जो सुनते हैं, जो इसमें शामिल होते हैं पिता, चाहे वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर पिता, जहाँ भी इस विधि में शामिल होते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर कार्य करे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए पिता परमेश्वर, तेरा छिदा हुआ हाथ उनके ऊपर आए ताकि वो तेरी उपस्थिति को ग्रहण कर सके पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो जग के तारणहार प्रभु, तुम ही हो जग के तारणहार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मुझसे भूल हुई बड़ी भारी, मुझसे भूल हुई बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की महिमा के लिए और हम कुछ भजन गा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। नजर आता है मुझे है मसीह, नजर आता है मुझे है मसीह। सारे संतों के बीच में तू, हालेलुया। सारे संतों के बीच में तू, हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हालेलुया। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शर्मसार, हाँ तू सोसन की वादियों का। तू ही है नरगिस का शर्मसार, हाँ तू सोसन की वादियों का। संतों में भी है तू अति पवित्र, संतों में भी है तू अति पवित्र। कैसा काम मिलो शान से भरा, कैसा काम मिलो शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हालेलुया। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी।
मसीह, अभी आया हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हक करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, हालेलुया गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, शंदना रिखाला रिखालाबा। प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आपका वचन पिता, आपके जो सुनने वाले प्रिय लोग हैं उनके हृदय को छेदे पिता, उनके जीवन में बदलाव और चंगाइयाँ लाए प्रभु, ताकि आपका नाम उनके जीवन के द्वारा महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hello everyone, आप सभी को जय मसीह की। I welcome you in this wonderful day that God has made for us. हम आपका स्वागत करते हैं इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने बनाया। Let's turn our Bibles. आइए बाइबल में चलेंगे। We will read हम पढ़ेंगे 1 Samuel, पहला शमूएल 17th chapter और उसका 17 अध्याय and 45th verse. और उसका 45वां वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 45वां वचन। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है,
और उसी को तूने ललकारा है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for your wonderful presence. आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father, open our minds कृपया हमारे दिमाग को खोल दीजिए पिता, so we can understand these words. ताकि हम इस वचन को समझ सकें And let us bring fruits in our life from these words. और होने दे इस वचन के द्वारा हम हमारे जीवन में फल लेकर आए And we become a fruitful tree. और हम एक फलदायक वृक्ष बन जाएं। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से we pray. हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है and David said to that Philistine, कि दाऊद ने उस पलिश्ती से कहा you came with a sword and a spear, कि तू भाला और तलवार लेकर के आया है, but I come with the name of the Almighty God, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आया हूँ and He is whom you challenge. और वही है जिसको तूने ललकारा है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you आज मैं आपको बताना चाहता हूँ that many times कि कई बार we hear messages like this, हमने इस प्रकार से संदेश सुने हैं that you can do everything. कि आप कुछ भी कर सकते हो, You are able to do anything in your life. आप अपने जीवन में कुछ भी करने के योग्य हो। And yes, you can do everything. हाँ, ये सही है, आप कर सकते हो कुछ भी, But लेकिन today I want to tell you, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ there is something यहाँ कुछ है you are not allowed to do. जिसका आपको करने की परमिशन नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। God does not give you any permission to do that kind of thing. और उस तरह की चीज को करने के लिए परमेश्वर ने आपको आज्ञा नहीं दी है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you're saying like this, शायद आप इस प्रकार से कह रहे हैं, yes, I know, हाँ मुझे पता है, I can't do sin. मुझे पाप नहीं करना, God don't allow me to do sin. परमेश्वर ने मुझे अनुमति नहीं दी है कि मैं पाप करूं। Yes, that is true. हाँ, ये सच बात है, But there is something more. लेकिन कुछ और भी है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, one day एक दिन I was just walking on my roof मैं अपने छत पर टहल रहा था and I was thinking like this, और मैं इस प्रकार से सोच रहा था, this is too much pressure. बहुत ही ज्यादा दबाव है I can't handle it. और मैं इस दबाव को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ I think I'm going to give up. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार मान लूं। Hallelujah. हालेलुया। Suddenly, अचानक I see Holy Spirit और मैंने पवित्र आत्मा को देखा holding my ear like this, और उसने मेरे कान को ऐसे पकड़ा and Holy Spirit shout in my ear, और मेरे कान में वो चिल्लाई, who allowed you to give up? किसने तुझे आज्ञा दी हार मानने के लिए? You don't have permission to give up. तुझे हारने की आज्ञा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, many times we say like this, कई बार हम इस प्रकार से कहते हैं, I will not give up. मैं हार नहीं मानूंगा। Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but लेकिन when you are good in God, जो आप परमेश्वर में सही हैं, it is not like you want to give up. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार नहीं सकते, It means you cannot give up. इसका मतलब है आप हार नहीं सकते। Hallelujah. हालेलुया। You think like this, आप इस प्रकार से सोच सकते हैं I will not give up. कि मैं नहीं हार मानूंगा, But in reality, लेकिन सच्चाई में even if you want to give up, यदि आप चाहेंगे भी हार मानना, you cannot give up. तो आप हार नहीं मान सकते। You are not allowed to lose. आपको हारने के लिए परमिशन नहीं मिली है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, David here says, दाऊद यहाँ पर ऐसा कहता है, I came with my God. मैं यहाँ परमेश्वर के साथ आया हूँ, I have the Spirit of God with me. परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। I know you are very big. हाँ, मुझे पता है तुम बहुत बड़े हो, I know you are very talented and very good fighter. मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे योद्धा हो, But I'm sorry, लेकिन मुझे माफ करो, I'm not allowed to lose. मुझे हारने की आज्ञा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I don't have permission to lose. मुझे हारने की अनुमति नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you are a student शायद आप एक विद्यार्थी हैं, thinking like this, इस प्रकार से सोच रहे हैं that you are going to fail your exams. कि आप अपने एग्जाम्स में फेल होने जा रहे हैं, You will not pass your exam. आप अपने एग्जाम्स को पास नहीं कर पाओगे। My dear friends, let me tell you this. मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आपसे कहने दीजिए, You are not allowed to fail. तुम्हें फेल होने की अनुमति नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Anytime
कभी भी you think like this, जब आप इस प्रकार से सोचते हैं that I am not winning, कि मैं नहीं जीत रहा हूँ, I am not overcoming my obstacles, मैं अपने इन तमाम बातों से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, just look at the obstacle उस रुकावटों को देखें and say, और कहें I'm sorry, मुझे माफ करो, I know you came here to stop me, तुम यहाँ पर आए हो मुझे रोकने के लिए, but the problem is, लेकिन समस्या ये है I'm not allowed to lose. मुझे हारने की अनुमति नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। My Father who made the heaven and earth, मेरा पिता जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, He did not teach me how to lose. उसने मुझे नहीं सिखाया कि कैसे हारते हैं, So I have to win. इसलिए मुझे जीतना ही पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you should not say like this, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए I will win. कि मैं जीतूंगा। You say like this, आपको ऐसा कहना चाहिए I have to win. कि मुझे जीतना ही पड़ेगा, Because I don't know how to lose. क्योंकि मुझे नहीं मालूम हारते कैसे हैं। Hallelujah. हालेलुया। In my DNA, मेरे डीएनए के अंदर God did not give how to lose. परमेश्वर ने दिया ही नहीं है कि कैसे हारते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I don't know how to lose. मुझे पता ही नहीं है हारते कैसे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you are going for your job, जब आप अपनी नौकरी पर जाते हैं, when you are writing your exams, जब आप अपने एग्जाम्स लिख रहे होते हैं, when you are cooking in the kitchen, जब आप किचन में कुछ पका रहे होते हैं, anytime, कभी भी say like this, इस प्रकार से कहें, my God did not teach me how to lose. मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं सिखाया कि कैसे हारते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So I will win. इसीलिए मैं जीतूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, losing is not in your DNA. हारना आपके डीएनए में नहीं है। So if you want it or not, यदि आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते, you have to win. आपको जीतना ही पड़ेगा। Even if you want to lose, यहाँ तक कि अगर आप हारना भी चाहते हैं, God will make you win. परमेश्वर आपको फिर भी जयवंत बनाएंगे। Why? क्यों? You don't know how to lose. क्योंकि उसको पता ही नहीं है हारते कैसे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And और if your father don't know how to lose, यदि आपके पिता को ही नहीं मालूम कि कैसे कि हारते नहीं है, that means you don't know how to lose. तो आपको भी पता नहीं है कि हारते कैसे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times कई बार devil come into your ears शैतान आएगा आपके कानों में and say like this, और इस प्रकार से कहेगा, you are going to lose. तुम हारने वाले हो, You cannot win. तुम जीत नहीं सकते, You don't have any talents. तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, You don't have any education. कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है तुम्हारे पास। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you can reply him like this. उसको इस प्रकार से उत्तर दे, Yes, I know I don't have talent. हाँ मुझे पता है मेरे पास टैलेंट नहीं है, I know I'm uneducated. मुझे पता है कि मैं अनपढ़ हूँ, I know I don't have many degrees. मुझे पता है मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, But there is one problem. लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। What? क्या? I don't know how to lose. मुझे पता नहीं है कि हारते कैसे हैं। Hallelujah. हालेलुया। I would like to lose, मैं हारना चाहता हूँ, but I don't know how to lose. लेकिन मुझे नहीं पता हारते कैसे हैं, So I have to win. इसलिए मुझे अब जीतना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। And devil, you have to lose. और शैतान तुझे हारना पड़ेगा। Why? क्यों? Because क्योंकि I don't know how to lose. मुझे नहीं पता हारते कैसे हैं, And devil, और शैतान, you don't know how to win. और तुझे पता नहीं है कि जीतते कैसे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, whatever devils throw in your ears, जो कुछ भी शैतान आपके कान में फेंके, don't listen to that. उसे बिल्कुल नहीं सुनना है, Because क्योंकि he is father of lies. वो झूठों का पिता है। Hallelujah. हालेलुया। If he comes in your ear यदि वो आपके कान में आता है and say, और कहता है you are going to lose, तुम हारने वाले हो, then say like this, तो उसे इस प्रकार से कहें, thank you Jesus, I am about to win. थैंक यू, धन्यवाद यीशु, मैं लगभग जीतने ही वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि if devil is the father of lies क्योंकि जो शैतान है वो यदि झूठ का पिता है and he is saying I will lose, और वो कह रहा है कि मैं हार जाऊंगा, that means I will win. इसका मतलब मैं जीत जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि when God was making me, क्योंकि जब परमेश्वर मुझे बना रहे थे, he did not put losing in my DNA. तो उन्होंने मेरे डीएनए
में हार पर नहीं रखा। Hallelujah. हालेलुया। I am more than a conqueror. मैं एक विजेता से बढ़कर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am not a conqueror. मैं विजेता नहीं हूँ, I am more than a मैं conqueror. एक विजेता से बढ़कर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When devil asks you, और जब शैतान आपसे कहे, do you think you are a winner? तुम क्या सोचते हो तुम एक जीते हुए बंदे हो, Say like this. तो उससे इस प्रकार से कहे, No. नहीं। Who said like that? किसने कहा ऐसा? I'm not a winner. मैं विनर नहीं हूँ, I am more than a winner. मैं एक जीते हुए व्यक्ति से बढ़कर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am not a conqueror. मैं एक विजेता नहीं हूँ, I am more than a conqueror. मैं एक विजेता से बढ़कर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, understand this. ये समझ लीजिए, You don't know how to lose. आपको पता नहीं है कि हारते कैसे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And also, you are not allowed to lose. और ये भी कि आपको अनुमति नहीं मिली है हारने की। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you're thinking like शायद this. आप इस प्रकार से सोच रहे हैं, I'm going to fail. मैं फेल हो जाऊंगा, My paper is very bad. मेरे जो पेपर गए हैं, एग्जाम्स गए हैं, बहुत ही बेकार है, I will fail. मैं फेल हो जाऊंगा। I just want to say you one thing. मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, Shut up. चुप हो जाओ, Be quiet. शांत रहो। I don't know what kind of exam you gave. मुझे कोई मतलब नहीं आपने किस तरह के एग्जाम्स दिए हैं, I don't care what kind of paper you have. कैसे एग्जाम कैसे पेपर आपने दिए हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। But I know one thing. लेकिन मुझे बस एक बात पता है, My friend, you are not allowed to lose. मेरे दोस्त, तुम्हें अनुमति नहीं है हारने की, You are not allowed to fail. आपको फेल होने की अनुमति नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you will pass. आप पास हो जाएंगे, You will win. आप जीत जाएंगे। How? कैसे? Only 3 words. केवल 3 शब्दों के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। And this I call 3 magical words. और मैं इनको 3 जादुई शब्द बोलता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He is God. वह परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, the one who is protecting you, हर वो एक जो आपको आपकी रक्षा करता है, that who is guarding you and helping you, वो जो आपकी सुरक्षा करता है और आपकी सहायता करता है, his name is God. उसका नाम परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, and he is not allowing you to lose. और उसने आपको अनुमति नहीं दी है हारने की। Why? क्यों? Because क्योंकि he didn't put losing in your DNA. उसने हारना आपके डीएनए में नहीं रखा है। You don't know how to lose. आपको पता ही नहीं है हारते कैसे हैं, You have to win. इसलिए आप जीतना पड़ेगा आपको। Hallelujah. Hallelujah. If you want to lose, यदि आप हारना भी चाहते हैं, you just have to win. आपको फिर भी जीतना पड़ेगा। Why? क्यों? You don't know how to lose. आपको पता नहीं है हारते कैसे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful word. इस अद्भुत वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Open our minds हमारे दिमाग को खोल दीजिए so we can understand this, ताकि हम ये समझ जाए that we are not allowed to lose. कि हम हारने के लिए अनुमति हमें नहीं मिली है। That you did not give us permission to give up. आपने हार मानने की परमिशन हमें नहीं दी है, And open our eyes और हमारी आंखों को खोल दीजिए so we can see ताकि हम देख सके, that you did not put losing in our DNA. ताकि हम देख सके कि आपने हारना हमारे डीएनए में नहीं रखा है। We have to win हमें जीतना ही है, because we don't know how to lose. क्योंकि हम नहीं जानते कि हारते कैसे हैं। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से we pray. हम प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक और दिन हमारे जीवन में दिया। और आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 118 और उसका 7 वचन, 7, 8 और 9 वचन। भजन संहिता 118 उसका 7, 8 और 9 वचन। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातें करें पिता। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें मेरे पिता, आमीन। हालेलुया।
मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम भजन संहिता 118 और उसका 6 वचन भी पढ़े तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसे परिस्थितियां बन जाती हैं जो हमें डराने की कोशिश करती हैं, और बहुत सारे लोग भी हमारे विरोध में, हमारे अपोजिट में खड़े हो जाते हैं जो हमें डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास, भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जो शरीर को नाश कर सकते हैं उनसे मत डरो, बल्कि उससे डरो जो शरीर और प्राण दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि दिलेरी की आत्मा दी है। हालेलुया। हमें किसी भी परिस्थिति से, किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें डरने की आवश्यकता केवल इस बात से है कि कहीं परमेश्वर मुझसे दूर ना चला जाए। हालेलुया। दाऊद को अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा मेरे प्रियो कि उसको अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। उसे भूख का सामना करना पड़ा, प्यास का सामना करना पड़ा, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, सर्दी का, गर्मी का, और ऐसा सामना उसको करना पड़ा। और उसके पीछे शाऊल तलवार लिए ढूंढता रहता था पागलों की तरह कि कब उसे दाऊद मिले और वो उसको मार डाले, और वो अपनी जान को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के उसको बचाने के लिए भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। लेकिन उस कंडीशन में भी वो केवल इस बात से डर रहा है कि कहीं मेरा परमेश्वर मुझसे दूर ना चला जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा कुछ भी कर नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, जैसा कि हम इस साल के आखिरी महीने में आ गए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ी बड़ी महामारियां तो आई, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आई इस 2020 के अंदर में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ था। इसलिए हम इन तमाम परिस्थितियों को पार करते हुए इस साल के आखिरी महीने में आ पहुंचे हैं। हालेलुया। और वो आगे भी हमें संभाल कर रखने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। फिर चाहे कोई भी पैंडेमिक आ जाए, चाहे फिर कितना भी बड़ा कर्जा हो जाए, फिर चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो जाए, ये समस्याएं, ये महामारियां, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ढाल, मेरी शील्ड किसी सोने, चांदी, तांबे या किसी मेटल से बनी हुई नहीं है, बल्कि मेरी शील्ड परमेश्वर कहता है अब्राहम से, मैं तेरी ढाल हूँ। हालेलुया। वो मेरी ढाल है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और वो मुझे बचाना जानता है, और वो मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी मैं किसी भी हानि से नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, और बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आखिरी समय में मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आप किसके साथ है या आपके साथ कौन है, लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा में होकर के आपके लिए प्रार्थना भी करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ आप में से हर एक जन परमेश्वर के साथ हो जाए। हालेलुया। और मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, ओ रीदरा खाना मारा लरस्था, आप में से हर एक के साथ हो जाए। हालेलुया। ताकि आपके जीवन से डर खत्म हो जाए। दाऊद के सामने जब गोलियत आकर के खड़ा हो गया, दाऊद बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि वो जानता था कि इस गोलियत के पास इसकी हाइट है, इस गोलियत के पास इसकी तलवार है, इस गोलियत के पास इसकी ढाल है, जिसे वो खुद लेकर के भी नहीं चलता, लोग उठा करके चलते हैं। इसके पास भले ही सब कुछ है, लेकिन एक चीज इसके पास नहीं है जो मेरे पास है, और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और जिसके साथ वो होता है उसे फिर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका भरोसा किसी के भी ऊपर ना होने पाए, क्योंकि मनुष्य है, वो आज आपके साथ है, कल वो आपको धोखा दे करके खड़ा हो जाएगा। वो आज आपके साथ है, लेकिन कल वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। वो आज आपके साथ है, लेकिन कल वो आपको ब्लॉक कर देगा। आप उसको ढूंढोगे, आप उसको आवाजें लगाओगे, लेकिन
लेकिन वो आपकी नहीं सुनेगा। बिल्कुल यूसुफ के समान, यूसुफ को जब उसके खुद के सगे भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया और यूसुफ उस गड्ढे में से चिल्ला रहा है, भाई मुझे बचा लो, मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती क्या है भाई, मुझे इस गड्ढे में से निकालो, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और उसके एक भाई नहीं, दो भाई नहीं, उसके 11 भाई थे और उन 11 में से किसी का भी दिल उसके ऊपर पसीजा नहीं, किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और किसी भाई ने कहा कि देखो देखो, हम इसे गड्ढे में पड़ा नहीं रहने देते, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको बेच डालते हैं। और उसके खुद के सगे भाइयों ने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, उसका गिरना पड़ना नहीं देखा, उसका रोना गिड़गिड़ाना नहीं देखा और उसको गड्ढे में से निकाला। और इश्माइलियों के हाथ, जो इश्माइलियों का ग्रुप मिस्र की ओर जा रहा था, उसको बेच डाला। और वो घर का सबसे लाडला बच्चा, अपने पिता की आंखों का तारा, एक गुलाम की तरह बिक करके अपने भाइयों को बड़ी तरस भरी आंखों से देखते हुए, और वो चला जा रहा है मिस्र की ओर चला जा रहा है। कितना बड़ा डर उसके जीवन में है, कितना खतरनाक उसका जीवन होने जा रहा है। जिसके खुद के घर में गुलाम काम किया करते थे, जिसके खुद के घर में नौकर चाकर काम किया करते थे, अब वो खुद मिस्र में एक नौकर बनने के लिए जा रहा है। लेकिन वो एक बात जानता था, भले ही मेरी परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो जाए, भले ही मेरी परिस्थिति कितनी भी डरावनी क्यों ना हो जाए, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे हर एक परिस्थिति में संभालने की ताकत रखता है, बचाने की सामर्थ्य रखता है और वो मुझे बचा लेगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जिसके भाइयों ने, कितना महान परमेश्वर है, यूसुफ के सगे भाइयों ने उसे छोड़ दिया। यूसुफ का सगा पिता जो कि उसे प्यार करता था, उसका प्यार भी उस यूसुफ को उस जंगल में बचा नहीं पाया, वो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन वो परमेश्वर ही था जो मिस्र में उसके साथ बना रहा और उसे हर एक परिस्थिति में जयवंत करता रहा, यहाँ तक कि उसके खुद के भाई नहीं पहचान पाए कि यहोवा इसके साथ रहता है। लेकिन पोतीफर कहता है यहोवा तेरे साथ रहता है, जेल का मालिक कहता है यह परमेश्वर तेरे साथ रहता है, और खुद फिरौन कहता है क्या मुझे कोई ऐसा मनुष्य मिल सकता है जिसके अंदर पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती हो। हालेलुया। आपको भी देख करके लोग यही कहने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपके साथ परमेश्वर रहता है। परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती, परिस्थितियां आपको घबरा नहीं सकती। कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई मुश्किल, कोई समस्या आपको घबरा नहीं दे सकती, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। इसलिए अपने जीवन को जांचे, अपने मन को समझाएं और अपने मन को जांचे और टटोले। क्या आप सच में ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा जीवन यूसुफ जीता था, जैसा जीवन दाऊद जीता था? उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं थी, उन्हें किसी चीज का डर नहीं था, उन्हें बस एक ही बात का डर था कि कहीं परमेश्वर उनसे दूर ना हो जाए। हालेलुया। कहीं परमेश्वर उनसे दूर ना हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो कि आप जानते हैं कि परमेश्वर को ये रास्ता पसंद नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वापस लौट आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज भी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपको चूमना चाहता है, वो आपको प्यार करना चाहता है और अपनी सामर्थ आपके जीवन में दिखाना चाहता है। यदि आप सच में कोई ऐसी बात आपके जीवन में चल रही है जो परमेश्वर को नहीं भा रही है, तो वापस लौट आए, रिपेंट करें, माफ़ी मांगे। वो सर्वशक्तिमान है, वो दया का सागर है, वो दयालु है, वो आपको माफ़ कर देगा। हालेलुया। और एक उल्हाना भी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि जितना आप उससे दूर जा रहे हैं, अपनी मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं, अपनी परिस्थितियों में फंसते चले जा रहे हैं और आप रो रहे हैं, परमेश्वर उससे ज्यादा आपके इंतजार में रो रहा है। हालेलुया। इसलिए उसकी तरफ लौट आए, वो तैयार है आपको अपनाने के लिए। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं लौट आना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं लौट आना चाहती हूँ। परमेश्वर, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, मेरी परिस्थितियों ने मुझे घबरा दिया। हाँ परमेश्वर, ऐसी परिस्थितियां मेरे चारों ओर बन गई प्रभु कि मुझे तेरे से
ऐसे काम करने पड़े जो तुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं लौट आना चाहता हूँ, अब मैं लौट आना चाहती हूँ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये भले ही कोई भी क्यों ना हो जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तू मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब तू मेरे साथ है तो परिस्थितियां मेरा क्या कर सकती है। जब तू मेरे साथ है तो शैतान मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, तूने मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हालेलुया। ओ रीदरा खाना मारा ला रस्ता, मैं लौट आना चाहता हूँ, मैं लौट आना चाहती हूँ। हालेलुया। ओ रीला बारला रस्ता रलबेरी खाना मारस्ते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा और जलाली परमेश्वर, प्रभु जितने भी लोग इस समय मेरे साथ एक मन होकर के प्रभु तेरे पास वापस लौट आना चाहते हैं, प्रभु तेरे पास आ जाना चाहते हैं और तेरे को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, प्रभु उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इन सब के जीवन को आप आशीषित करें राजा। हालेलुया। इनकी तमाम गलतियों को, बेवफाइयों को, और प्रभु जो कोई भी गलत काम इन्होंने किया है या परिस्थितियों में फंस करके ये लोग कुछ गलत काम कर गए, प्रभु इन्हें माफ करे राजा। हालेलुया। इन्हें माफ करे राजा। हालेलुया। इनके हृदय को आप बदल दे राजा। हालेलुया। आप सब कुछ नया कर देने वाले परमेश्वर है राजा। हालेलुया। प्रभु आप क्रिएटर ही नहीं बल्कि आप रिक्रिएटर भी है परमेश्वर राजा। हालेलुया। पृथ्वी जो बेडौल और सुनसान पड़ी थी उसे आपने शक्ल दी, उसे आपने रंग और रूप दिया राजा। हालेलुया। आज इनका जीवन जो बेडौल पड़ा हुआ है, आज इनका जीवन जो सुनसान पड़ा हुआ है परमेश्वर, उसे आप फिर से रंग बिरंगा और हरा भरा कर दीजिए राजा। हालेलुया। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में उतर आने पाए, आपकी चंगाइयों की सामर्थ्य इनके जीवन में उतर आने पाए, आपकी शांति इनके जीवन में उतर आने पाए राजा। हालेलुया। प्रभु ये नए व्यक्ति बन जाए, प्रभु ये नया भाई बन जाए, प्रभु ये नई बहन बन जाए राजा। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर राजा और आपके हो जाना चाहते हैं, वो सच में आपके हो जाए और आप उनके हो जाए राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनते हैं पिता। धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता। आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने ये दिन हमारे जीवन में दिया है। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी जो खुशी की बात यह है, जो गवाही ये है, वो हम सब जानते हैं कि हम आज तक ज़िंदा हैं। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं। हम अमीर हैं इसलिए ज़िंदा नहीं हैं, या हम गरीब हैं इसलिए ज़िंदा नहीं हैं, या हम पैसे वाले इसलिए ज़िंदा नहीं हैं, या हम बहुत खूबसूरत है इसलिए ज़िंदा नहीं हैं, या हम खूबसूरत नहीं हैं इसलिए ज़िंदा नहीं हैं। हम ज़िंदा सिर्फ इसलिए हैं कि उसने, खुदा ने अपनी श्वासें हमसे अभी तक नहीं छीनी। उसने अभी तक अपनी श्वासों को हमारे अंदर बहा रहा है। ये सबसे बड़ी गवाही है प्रियो। आइए आज की सभा को शुरू करते हैं, आज के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन, जो बाइबल की दूसरी पुस्तक है, और उसका 23 अध्याय और उसका 27 वचन में इस प्रकार से लिखा है। अगर मैं पढ़ूँ तो उसमें लिखा है, निर्गमन मैं पढ़ रहा हूँ, और उसका 23 अध्याय और उसका 27 वचन। उसमें लिखा है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सभी के मन में मैं अपना भय पहले ही से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा कि जिन लोगों के पास मैं तुझे भेजता हूँ, या जिन लोगों के पास तू जाएगा, उनके अंदर पहले से मैं डर को बैठा दूंगा। उन्हें जीतने में तुझे कोई मुश्किल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? अगर निर्गमन 11:3 में पढ़ें तो उसमें भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को ऐसा दयालु कर दिया कि जो इजरायलियों ने मिस्र से मांगा, इस मिस्रियों ने वो सब इजरायलियों को दे दिया, यहाँ तक कि सारी संपत्ति दे दी। परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, अगर आपका स्वभाव परमेश्वर को भाता है, अगर आप परमेश्वर की संगति में चलते हैं, तो हालात कैसे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता।
आपकी आपकी आपका जो जॉब इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, परमेश्वर ने क्या बोला? मैं पहले से उनके मन को तैयार कर दूंगा। और जब इजरायली लोग जा रहे थे, मूसा ने प्रभु ने मूसा के द्वारा क्या कहा कि उनके हृदय को पहले से मैं डरा के रखूंगा, आप तुम लोगों को उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूं तो यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका एक वचन में ऐसा लिखा है, और यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रही। इजराइलियों का डर पहले से ही किसके मन में था? यरीहो का जो देश है उन लोगों के मन में था। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपको कहीं भेजता है तो वो पहले वहां का वातावरण आपके अनुकूल कर देता है, आपके लिए पहले से परिस्थिति बना के तैयार करता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, कब बनाया परमेश्वर ने आदम को? तब नहीं बनाया जब अदन की वाटिका को बाद में बनाया, नहीं, पहले अदन की वाटिका बनाई, पहले उसने वाटिका बनाई, उसमें पानी को बहाया, उसने फ्रूट्स के फल पेड़ों को लगाया, उसने सब कुछ इंतजाम किया, लास्ट में आदम को बनाया और उसमें रखा और कहा ये सब कुछ तेरा है, तू यहाँ रहे, देखभाल कर। मेरे प्रियो, जब कोई काम आपको परमेश्वर सौंपता, लिखा है जिन भले कामों के लिए तुम सृजे गए हो। हम सोचते हैं कि हम कैसे सेवा करेंगे, हम सोचते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हम उनको कैसे बताएंगे, हम सोचते हैं वो तो बहुत ज़्यादा रिच है, हम उनको कैसे बताएंगे, हम सोचते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उनकी पोस्ट बहुत ऊंची है, हम उनको कैसे खुदा के बारे में बताएंगे। मेरे प्रियो, आपका खुदा वो है मिस्र जो इजराइलियों को 430 सालों तक गुलाम बना के रखा था। उन मिस्रियों के मन को या परमेश्वर ने दयालु कर दिया, तो वो लोग हैं ही क्या जिनके पास आपको परमेश्वर जाने के लिए भेजता है और शैतान आपके मन में भय को लेकर आता है। याद रखें प्रियो, परमेश्वर ने हमको भय की नहीं, दिलेरी की आत्मा, साहस की आत्मा दी है। और जिनके पास परमेश्वर आपको भेज रहा है उनके मन को परमेश्वर पहले से तैयार कर देगा। लिखा है नीति वचन उसका 21 अध्याय में उसका एक वचन अगर हम पढ़े तो ऐसा लिखा है कि राजाओं का मन यहोवा के हाथ में होता है, वो नाली के पानी के समान जहां चाहे मोड़ देता है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि आप शुभ समाचार सुनाएं, अगर परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के पास वचन लेके जाएं, शैतान बोलेगा तेरा क्वालिफिकेशन कम है, शैतान बोलेगा तेरा लंबाई कम है, शैतान बोलेगा तेरा पूंजी कम है, शैतान बोलेगा तेरा रेपुटेशन इतना नहीं है। उसको एक ही बात बोलना है, जब मेरा परमेश्वर भेजेगा, क्या कहा प्रभु ने? मजदूर थोड़े हैं। किनको प्रभु मजदूर कहता है? मजदूर उनको प्रभु कहता है जिनको शुभ समाचार सुनाने के लिए प्रभु ने भेजा। और मजदूर की रेपुटेशन क्या होती है? क्या मजदूरों को आज हम अमीर कह सकते हैं? मजदूर को कभी रोज रोटी मिली, कभी नहीं मिली, कभी मजदूरी मिली, कभी नहीं मिली, उनके कंडीशन बहुत खराब होती है मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारी मजदूर जैसी भी हालत है, तुम राजाओं के हृदय को बदलने की सामर्थ रखते हो। जब मैं तुम्हें भेजूंगा, मैं राजाओं के मनों को तुम्हारे लिए सॉफ्ट कर दूंगा। मैं जब तुम्हें भेजूंगा, मैं मिस्र जैसे कट्टर और ताकतवर देश के लोगों के मनों को तुम्हारे लिए सॉफ्ट कर दूंगा। जब मैं तुम्हें कहूंगा तो यरीहो जैसा ताकतवर देश यरीहो वो तुम्हारे भय के मारे बंद पड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, याद रखें परमेश्वर ने गिदोन को यही सिखाया। बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी मिद्यानियों की सेना, बहुत ताकतवर लोग, और परमेश्वर कहता है मेरे बेटे गिदोन, तेरे पास जो 30,000 लोग हैं वो ज्यादा हैं, फिर 10 बचे, ये भी ज्यादा हैं। 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने मिद्यानियों को
सिर्फ 300 लोगों के द्वारा हरा दिया। क्यों? गिलो उसको वो 300 लोग सोच रहे हैं कैसे पॉसिबल है। गिदोन शायद पागल हो गया है। लड़ाई तो जीती जाती है ताकत से, फौजियों से, बड़ी सेना से, बड़े हथियारों से। हमारी सेना तो चली गई, मात्र 300 लोग बचे हैं। मिद्यानी बालू के किनके के समान हैं। क्या कहा परमेश्वर ने गिदोन से? जाके बाहर तो देख। और जब गिदोन बाहर जाता है और एक सैनिक की बातें सुनता है जो विरोधी सेना का था, वो कहता है कि ये सारी सेना परमेश्वर ने गिदोन के हाथ में सौंप दी है। गिदोन वो रोटी है जो डेरे को गिरा देगी और तबाह कर देगी। गिदोन कहता वाह, अगर परमेश्वर भेजता है तो परमेश्वर इंतजाम भी करता है। परमेश्वर ने अगर मुझे भेजा तो मेरा डर पहले से ही दुश्मन सेना के अंदर बैठा दिया है। मेरे प्रियो, शैतान आपको डराएगा, लेकिन याद रखिए अगर परमेश्वर कहीं भेज रहा है तो पहले से परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा है। इसलिए ना डरे और उस कार्य को करें। मैं दुआ करता हूँ हर एक डर और भय की आत्मा, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते से, हर एक डर और भय की आत्मा यीशु के नाम में लोगों के अंदर से निकलने पाए। प्रभु आज जिस कोरोना से विश्व डरा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं तेरे लोगों से वो कोरोना डरता है। प्रभु जो मिद्यानी या जो पिता परमेश्वर लोग ताकतवर थे, वो लोग गिदोन से डर रहे थे। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, कभी कभी हमारे मन कच्चे हो जाते हैं, कभी कभी हम घबरा जाते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रभु तेरा दिलेरी का आत्मा हमें खड़ा करता है और जिस काम को तो हमें करने के लिए देता है तो पहले से उस काम का हालात, उस काम का सिचुएशन को हमारे लिए बना देता है। हम दुआ करते हैं पिता कि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह कार्य करे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा एक फेसबुक पेज है मस्सा नेचर केयर, आप वहाँ जा सकते हैं और आपको देसी दवाइयों के द्वारा, देसी नुस्खों के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे बीमारियों को दूर रखने का एक बहुत अच्छा तरीका मिलेगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है मस्सा मिनिस्ट्री, जहाँ बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे अच्छे प्रचार हैं जो आपको इंकरेज करेंगे। तो सबको जय मसीह की।